हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। और जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का वर्णन। तो प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब किसी वस्तु का जो है कि छवि होता है। इसको अंग्रेजी में इमेज कहते हैं। आप लोग अक्सर मोबाइल में देखते हैं लिखा रहता है इमेज। तो उसी प्रकार से इमेज बनता है जो आप लोग आईना में देखते हैं, मतलब दर्पण में देखते हैं। तो जो प्रतिबिंब होता है वह दो प्रकार का होता है। कौन कौन प्रतिबिंब होता है? तो पहला काल्पनिक प्रतिबिंब होता है और वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अब काल्पनिक क्या होता है, वास्तविक क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह दो किरण के कटान के फलस्वरूप बनता है। इसके अलावा वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है तो पर्दा पे बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का पहचान क्या है? पहला नंबर चीज कि यह जब भी बनेगा तो दो किरण के वास्तविक कटान के फलस्वरूप बनेगा और यह क्या होगा, इसको यह पर्दा पे बनेगा। और तीसरा नंबर चीज क्या है कि यह उल्टा होगा। और एक और बात, वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वह हमेशा दर्पण के आगे बनता है। क्या बनता है? दर्पण के आगे। अब कहिएगा कि दर्पण के आगे कैसे बनता है, तो इसके लिए यहाँ पे बताएंगे। उससे पहले हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण दो किरण के काल्पनिक रूप में मिलने से होता है। मतलब दो किरण जब काल्पनिक रूप से मिलता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वह दर्पण के पीछे बनता है। मतलब इसको हम पर्दा पे नहीं उतार सकते, यह हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। जैसा कि हम लोग दर्पण में अपना फेस देखते हैं या किसी वस्तु को देखते हैं तो वह क्या रहता है, दर्पण के पीछे रहता है। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह दर्पण के आगे बनता है। अब कैसे बनता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। सॉरी, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब उल्टा होता है। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के स्थिति के बारे में। तो वस्तु कहाँ पे रहेगा और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जैसा कि पहले बता चुका हूं कि अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह रहता है वह धंसा हुआ रहता है। तो यहाँ पे आपका एक अवतल दर्पण है जिसमें एक वस्तु है जो अनंत पे है। पहला एक पोजीशन क्या होता है कि वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यहाँ क्या है, ये एक अवतल दर्पण है, इसमें वस्तु का पता नहीं चल रहा है, बहुत दूर है वस्तु। तो उस वस्तु से एक किरण जो है कि आ रही है और दर्पण के परावर्तक सतह से टकराने के बाद क्या हो रही है, फोकस पे मुड़ जा रही है। इसके अलावा एक और जो है आपतित किरण दर्पण से टकरा रही है, टकराने के बाद फोकस की तरफ मुड़ रही है, जिसके फलस्वरूप फोकस के प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु बहुत बड़ा है और उसका प्रतिबिंब निर्माण कहाँ हो रहा है, फोकस पे हो रहा है और वस्तु से बहुत छोटा हो रहा है। कैसा हो रहा है, वास्तविक। और जब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। तो पहला स्थिति यह याद करना है कि जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। याद हो गया, फोकस पे बनेगा तो कैसा होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। दूसरा नंबर क्या करते हैं कि वस्तु को अनंत से उठा करके और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हम रख देते हैं। ये वक्रता केंद्र है और अनंत से वक्रता केंद्र के बीच में रखें, फिर क्या होगा, वस्तु के ऊपरी तरफ से यहाँ से एक किरण जाएगी, आपतित किरण, और दर्पण के परावर्तक सतह से टकराने के बाद फोकस की तरफ मुड़ जाएगी, जिसके फलस्वरूप यहाँ यह फोकस की तरफ मुड़ेगी टकराने के बाद। फिर एक दूसरी आपतित किरण होगी जो वक्रता केंद्र से जाते हुए दर्पण के परावर्तक सतह से टकराने के बाद फिर अपने पथ पे मुड़ जाती है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि आपतित किरण यदि
दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के गुजरे तो उसी पथ पे वापस मुड़ जाती है, जिसके फलस्वरूप दोनों आपतित किरण परावर्तन के बाद जो है C और F के बीच में कटती है, जिससे यहाँ पे एक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जैसे कि O एक वस्तु है और इसका प्रतिबिंब O' और A' का निर्माण हुआ। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हुआ? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। तो हम इसमें याद क्या रखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो तो उसमें प्रतिबिंब का निर्माण वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच होता है। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच होता है। कैसा होता है? वस्तु से छोटा होता है और वास्तविक होता है। जब वास्तविक होगा तो कैसा होगा? उल्टा होगा। एक बार फिर से इसको ध्यान में रखते हैं। जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तन के बाद फोकस पे गुजरती है। फोकस से गुजरने के बाद क्या होगी? एक दूसरी आपतित किरण जो है वह वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी और फिर वो जहां पे मिलेगी परावर्तन के बाद वहां प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो वस्तु जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब का निर्माण कहां होगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगा। तीसरा नंबर पोजीशन आता है कि वस्तु को और थोड़ा क्या करते हैं? पोल की तरफ, ध्रुव की तरफ ले जाते हैं, मतलब वक्रता केंद्र पर लेकर के जाते हैं। और वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रखते हैं तो फिर यहाँ से एक आपतित किरण जाएगी जो दर्पण से टकराने के बाद फोकस की तरफ गुजरेगी और फिर एक और आपतित किरण जो फोकस से होकर गुजरती है और फिर वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। फिर दोनों के कटान के फलस्वरूप वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनता है तो वह प्रतिबिंब कैसा होता है? वह वस्तु के बराबर होता है तथा वास्तविक होता है और उल्टा होता है। मतलब कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर नहीं बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। और वस्तु के बराबर बनेगा तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और उल्टा बनेगा तो वो वास्तविक होगा। फिर आते हैं हम लोग चौथे नंबर में। फिर क्या करते हैं? वक्रता केंद्र से वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थापित करते हैं और इसके बीच में क्या होगा? फिर एक आपतित किरण जो है दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जा करके और फिर क्या होता है? फोकस की तरफ गुजरता है। फोकस की तरफ गुजरने के फलस्वरूप यह आगे जाकर के चला जाता है। फिर एक और आपतित किरण क्या होता है? वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है और फिर वह अपने पथ पर मुड़ जाता है और दोनों के मिलने के फलस्वरूप क्या होता है? यहाँ पे अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच एक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जैसे मान लिया जाता है कि OA एक वस्तु है और उसका प्रतिबिंब O' A' है। तो अभी जब वस्तु कहाँ पे हो? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब का निर्माण जो होगा वह वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में होगा और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से बड़ा बनेगा तो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और वास्तविक बनेगा तो उल्टा होगा। वास्तविक बनता है तो प्रतिबिंब उल्टा होता है। इसके बाद आ जाते हैं वस्तु को और थोड़ा उधर ले जाते हैं। जब वस्तु फोकस पे हो, जब वस्तु कहाँ पे हो? फोकस पे हो तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे होगा? अनंत पे होगा। देखिए यहाँ पे वस्तु है, यहाँ से आपतित किरण जा रही है, फिर दर्पण से टकराने के बाद फोकस की तरफ मुड़ती है। एक दूसरी आपतित किरण है जो वक्रता केंद्र से होकर के गुजर रही है, उसके बाद में जो है कि फिर अपने पथ पे मिल जा रही है। तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर किरण मिलती है वहां प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप अनंत पर क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। मतलब जब वस्तु फोकस पे हो तो अनंत पर प्रतिबिंब बनता है और कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। अब आते हैं अंतिम जो है स्थिति क्या होती है? जब प्रतिबिंब जो है मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हो। जब वस्तु कहाँ हो? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हो। जब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में होगा तब क्या होगा? फिर आपतित किरण जाएगी, दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद फिर
मुख्य फोकस पे मिलेगी, एक दूसरी आपतित किरण जो वक्रता केंद्र से होते हुए जाती है और दर्पण से टकराने के बाद अपने पथ पे मिल जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि यह जो है कि यहाँ से एक काल्पनिक लाइन जो है कि ऊपर जाता है और फिर यहाँ से काल्पनिक लाइन, और दोनों जब मिलता है जिस पॉइंट पे, वहां पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। मतलब इस परिस्थिति में प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। जब वस्तु मुख्य फोकस और जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, दर्पण के पीछे बनेगी। और कैसे होगा, कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, और वस्तु से बड़ा होगा तो कैसा होगा, यहाँ पे चूंकि ये क्या हो रहा है, काल्पनिक लाइन से मिलने से बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब जो बनेगा वह कैसा होगा, काल्पनिक होगा, और काल्पनिक होगा तो सीधा होगा। जैसा कि पहले मैं बताया था, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। फिर एक बार इसको समझ लेते हैं। देखिए, जब वस्तु अनंत पे होगा तो फोकस पे बनेगा, और जब वस्तु अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। जब वस्तु फोकस पे वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा तो वास्तविक होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, और क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। दूसरा नंबर परिस्थिति क्या बनती है कि जब वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच में हो तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। कैसा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, और कैसा बनता है, वास्तविक। वास्तविक बनेगा तो उल्टा होगा। तीसरा नंबर पोजीशन क्या बनता है, जब वस्तु वक्रता त्रिज्या पर हो तो प्रतिबिंब जो है वक्रता त्रिज्या पर, मतलब वक्रता केंद्र पर हो तो वक्रता केंद्र पे बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, बराबर बनेगा तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वास्तविक तो उल्टा। यहाँ पे ये परिस्थिति बनती है, मतलब वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है। तीसरा नंबर आता है, चौथा नंबर आता है कि जब वस्तु फोकस तथा अनंत के बीच में हो। जब वस्तु फोकस चौथा नंबर है जब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होता है। प्रतिबिंब का निर्माण फोकस तथा अनंत के बीच में होगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। पांचवा स्थिति यह आती है कि जब वस्तु का प्रतिबिंब जब वस्तु जो है फोकस पे हो तो प्रतिबिंब अनंत पे। देखिए, एक नंबर का उल्टा होता है, जब वस्तु फोकस पे हो तो प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। फिर देखिए, दूसरा का अपोजिट चौथा होता है। दूसरा में क्या था, वस्तु जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में था तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। यहाँ देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। मतलब दूसरा का अपोजिट चौथा होता है और पहला का अपोजिट पांचवा होता है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात है, तीसरा नंबर में जब वक्रता केंद्र पे होगा तो वक्रता केंद्र पे ही बनेगा प्रतिबिंब, और वक्रता केंद्र पे बनेगा तो कैसा बनेगा, बराबर बनेगा, बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा, और उल्टा बनेगा। सबसे अलग कौन होता है, सबसे अलग होता है जो फोकस तथा ध्रुव के बीच में होता है, और उसका प्रतिबिंब पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है। और इसीलिए यहाँ पे इस दर्पण का उपयोग जो है हम लोग किसके रूप में करते हैं, हजामती के रूप में करते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। क्योंकि अपना फेस जो है उसमें फेस को रखते हैं वक्रता केंद्र ध्रुव तथा फोकस के बीच में, और अपना प्रतिबिंब बड़ा बनता है। हाँ, तो दोस्तों आप लोग जो है कि प्रतिबिंब के स्थिति और उसके निर्माण के संबंधित जानकारी प्राप्त किए। इसके अलावा अवतल दर्पण ही एकमात्र दर्पण है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसके अलावा समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। मतलब अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। इसके अलावा जो है, जो भी जहां भी प्रश्न आए कि किसी भी छोटे वस्तु को देखने के लिए जो है कि बड़ा करके किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो हम बताएंगे अवतल दर्पण। जैसे दाढ़ी बनाने के लिए हजामती दर्पण के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सोलर सेल में भी प्रकाश के किरण को एकत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब मुख्य अक्ष के
समानांतर आती किरण जब दर्पण से टकराएगी तो टकराने के बाद फोकस पे आकर के मिलती है। तो जब फोकस पे मिलती है तो वहां पे क्या होता है, सोलर एनर्जी को एक जगह पे इकट्ठा करना रहता है। इसके लिए भी इस दर्पण का उपयोग किया जाता है सोलर कुकर में, सोलर सेल में। इसके अलावा जो है कि डॉक्टर लोग जो है कि नाक, कान, गला ये सब को देखने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग करता है। तो गाइस आप लोग वीडियो को देखें और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।